हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बिहार पुलिस जीके के एक नए वीडियो में। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग टॉप ऑनलाइनर जीके के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि इस पीडी बुक से होने वाला है। दोस्तों अगर आप भी बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, जीडी, नेवी, आर्मी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसका पीडीएफ की जरूरत पड़े तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो का पार्ट 3 वीडियो है, तो चलिए दोस्तों बिना आपके कीमती वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि? दोस्तों प्रेशर कुकर के अंदर क्वथनांक बढ़ता है, इसलिए प्रेशर कुकर खाना पकाने में समय को घटा देता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो दोस्तों न्यूमिस्मैटिक सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त है? तो दोस्तों आपका होगा क्लोरीन। क्लोरीन को पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है। तो दोस्तों सेक्सटेंस दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व? तो दोस्तों तांबे की गेंद को जब गर्म किया जाता है तो इसका घनत्व घट जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो दोस्तों आपका जवाब होगा ओस्टर्ड ने। ओस्टर्ड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किण्वक है। तो दोस्तों किण्वक एक जैव उत्प्रेरक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो दोस्तों विद्युत केतली में चालन के द्वारा पानी गर्म होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसके युग्मक बिंदु है? तो दोस्तों आइसोहाइट रेखा समवर्षा के युग्मक बिंदु है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है? तो दोस्तों मादा एनफ्लूएंजा मच्छर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित होता है? तो आपका जवाब होगा जिगर से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कच्ची गाजर किसकी अच्छी स्रोत है? तो दोस्तों कच्ची गाजर विटामिन ए की अच्छी स्रोत है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कण अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है, यानी कि अस्थिमज्जा में उसका निर्माण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो दोस्तों अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक हर्ट्ज है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, बालकों में अंधता का मुख्यतः कारण किस चीज की कमी है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा विटामिन ए की कमी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कार्बोरेटर होता है? तो दोस्तों कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो दोस्तों वाष्पन की दर द्रव्य के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? तो दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं,
एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। तो दोस्तों आपका जवाब होगा 30 डिग्री। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ध्वनि का वेग या चाल निर्भर करता है। तो दोस्तों माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा वाष्पन के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। तो दोस्तों परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, परमाणु में नाभिक में उपस्थित होता है। तो दोस्तों नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जंग यानी कि रस्ट उदाहरण है। तो दोस्तों जंग उदाहरण है यौगिक का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जल का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र है H2O। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, द्रव्य बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा पृष्ठ तनाव है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, नींबू एवं संतरे में कौन सी विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों नींबू एवं संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी कि गठिया से प्रभावित होता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा जोड़। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदायक क्यों होते हैं। तो दोस्तों गर्मी में सफ़ेद कपड़े अधिक आरामदायक इसलिए होते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मेघा गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। दोस्तों इसलिए दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, भू संरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों भू संरक्षण को वृक्षारोपण के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कोयले के जलने से बनती है। तो दोस्तों कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड की निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वायु की संगठक गैसें सामान्यता होती है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पंखा करने से शरीर में ठंडा अनुभूति क्यों उत्पन्न होता है। तो दोस्तों शरीर की आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो, क्योंकि जब विद्युत लघुपतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाता है। यदि भू संपर्कित रहेगा तो बिना नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेंसिकस होता है। तो आपका जवाब होगा उत्तल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। तो आपका जवाब होगा सतही तनाव के कारण यानी कि पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो दोस्तों रेबीज की टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, परम दाब है। तो परम दाब गेज दाब प्लस एक बार को परम दाब कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी। तो दोस्तों अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण है। तो दोस्तों तापमान में वृद्धि होता है। दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के वृद्धि अगर हुआ है तो जरूरी है कि तापमान में वृद्धि होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो दोस्तों आपका जवाब होगा पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि पानी के स्तर में कोई वृद्धि नहीं होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, डाइन इकाई है। तो दोस्तों डाइन
बल की इकाई होती है वो भी CGS पद्धति में, और MKS पद्धति में न्यूटन होता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एड्स फैलता है। तो दोस्तों एड्स गलत यौन संबंधों से फैलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सोलर सेल बदलता है। तो दोस्तों सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, RDX है। तो दोस्तों RDX एक विस्फोटक पदार्थ है। RDX क्या है? तो RDX एक विस्फोटक पदार्थ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत है 10%। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान डॉट 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 से गिरती है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा एक समान त्वरण से गिरती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है। तो दोस्तों लीफ ब्लाइट रोग उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है स्थित होता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा जड़ में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो दोस्तों शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पे 212 फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो दोस्तों MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, माइका क्या है? तो दोस्तों माइका विद्युत का कुचालक होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सोना का संकेत क्या है? तो दोस्तों सोना का संकेत है AU, और साथ ही साथ आपको बता दें कि चांदी का संकेत होता है AG। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? तो दोस्तों प्रेशर कुकर में खाना अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि हम लोग नहीं सुन सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है। तो दोस्तों ब्रोंकाइटिस रोग फेफड़ों से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है। तो दोस्तों 5 से 6 लीटर औसत आयतन होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, DNA है। तो दोस्तों DNA न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पीयूष ग्रंथि अवस्थित है। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में अवस्थित होता है। दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है। तो दोस्तों डिप्थेरिया बीमारी गला को प्रभावित करती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, टेलीविजन के आविष्कारक हैं। तो दोस्तों टेलीविजन के आविष्कारक JL वेयर्ड हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का व्यंजक है 1/2 mv²। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो दोस्तों प्रतिध्वनि ध्वनिक तरंगों के परावर्तन के कारण सुनी जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर होगा। तो दोस्तों आपका जवाब होगा अपरिवर्तित होगा, यानी कि पानी स्तर में कोई भी वृद्धि नहीं होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, 2 समानांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इसमें बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों आपका जवाब होगा असंख्य। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा प्रयास एवं फल क्रम के बीच भार होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? तो आपका जवाब होगा 10 सेंटीमीटर ही खिसकेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों यह हमेशा याद रखिएगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा आयनोस्फीयर बेतार संचार हेतु है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं। तो कीड़ों के बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है, एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों उसके गलनांक बिंदु के द्वारा निर्धारित की जाती है। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है, ठोस की अशुद्धि रहने पर गलनांक कम रह जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन भाग लेता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा विटामिन के। विटामिन के कारण ही रक्त का थक्का जमता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कैलोरी यूनिट है। तो दोस्तों कैलोरी यूनिट ऊष्मा की है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा रासायनिक ऊर्जा में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होती है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा हवा के साथ मीथेन। हवा के साथ अगर मीथेन मिलेगा तो धमाके होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा 310 केल्विन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सूर्य ग्रहण होता है तब। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, शुष्क सेल है। तो दोस्तों शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, यूरिया को पार्य खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। यूरिया किस चीज़ का स्रोत है? नाइट्रोजन का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो दोस्तों एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग ... घेरे हुए हैं। तो दोस्तों 71% घेरे हुए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या है। तो दोस्तों इनके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या तत्व के परमाणु संख्या होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है। तो दोस्तों जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो तो शरीर से पसीना सबसे अधिक निकलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों हाइड्रोजन का संलयन सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। तो दोस्तों बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्याएं रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा रासायनिक प्रतिक्रिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा न्यूट्रॉनों को धीमा करना होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है एक प्रकाश। दोस्तों इसका परिभाषा होता है, प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा 99%। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोग को कौन सा परत रक्षा करता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा ओजोन परत। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायित्व गैस है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायित्व गैस है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रक्रिया करता है तो दोस्तों आपका जवाब होगा हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। जब धातु तनु अम्ल से प्रक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी। तो दोस्तों जितनी ऊंची आवाज़ होगी उसकी उतनी ही ऊंची आवृत्ति भी होगी।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। तो दोस्तों सबसे कम तरंग लंबाई वाली है गामा किरणें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा कैंसर। कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, हाइड्रोजन जो कांच पर प्रहार करती है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा ब्रोमीन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डॉट 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 होती है। तो दोस्तों आपस में समानांतर होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों आपका जवाब होगा 8। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में सामान्य गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा। तो दोस्तों आपका जवाब होगा रेल इंजन का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। तो दोस्तों साधारण मशीन की क्षमता साधारणतः किलोवाट में दर्शाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पृथ्वी की प्रपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा एल्यूमिनियम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा फेफड़ों पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके, यानी कि रुधिर को प्रभावित करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक सरल लोलक धीमी हो जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा फीमर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि। तो दोस्तों वायु दाब ऊपर जाकर घट जाता है, इसलिए हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा फट जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो दोस्तों पानी के अंदर जो ध्वनि सुनने का यंत्र होता है उसका नाम है हाइड्रोफोन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा केंचुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा ल्यूकेमिया, यानी कि ब्लड कैंसर होता है ल्यूकेमिया से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी। तो दोस्तों विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी पोलियो है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में उपस्थिति होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, परिशोधक का प्रयोग डॉट 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 में परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ट्रांजिस्टर मुख्यतः डॉट 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 है। तो दोस्तों बिजली से चलने वाली एक साधन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा ग्लाइकोजन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, निरपेक्ष शून्य ताप पर। तो दोस्तों निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक फोटो विद्युत सेल डॉट 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 परिवर्तित करता है। तो दोस्तों यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। तो दोस्तों आपका जवाब होगा 3। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा अम्लीय। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेखन का पुनः प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा डिक्टाफोन के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आपका जवाब होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अबिंदुकता यानी कि एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा आंख और दृष्टि को प्रभावित करती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं,
विश्व की सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा रसलर वाइपर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, HIV संबंधित है। तो दोस्तों HIV एड्स से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। तो दोस्तों शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड की कार्य करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है। तो दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ दूरदृष्टि दोष होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। तो दोस्तों एनटीपी पर किसी भी गैस का 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एल्केन का सूत्र होता है। तो दोस्तों एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 एल्केन का सूत्र होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कौन शीत रक्त जानवर है? तो दोस्तों शीत रक्त जानवर छिपकली है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो दोस्तों रूपांतरित चट्टान ग्रेनाइट नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वायुमंडल की न्यूनतम परत कहलाती है। वायुमंडल की न्यूनतम परत क्षोभ मंडल कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों परमाणु बम की खोज 1941 ईस्वी में ऑटो हॉर्न ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण कहलाता है। तो दोस्तों ऊष्मा हस्तांतरण चालन कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जूल किसकी इकाई है? दोस्तों जूल ऊर्जा की इकाई है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है। तो दोस्तों टीबिया नामक अस्थि टांग में पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं। तो दोस्तों साधारण कार्बन स्टील में लोहा तथा क्रोमियम होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा अल्टीमीटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम है। तो दोस्तों सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन तथा उसके बाद एल्यूमिनियम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखे तो यह दिखता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा काला दिखता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, आइसक्रीम ... का एक उदाहरण है। तो दोस्तों आइसक्रीम निलंबन यानी कि सस्पेंशन का उदाहरण है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, धोने वाले सोडो का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है। तो दोस्तों पौधे की आयु का मापन उसकी तना के बलयों एवं अनुप्रस्थ कांटों की गिनती करके किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जवाब होगा C14 का पद्धति का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा सल्फर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने का कारण है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? तो दोस्तों यह कांच की दीवार से नहीं चिपकता है, यह दिखने में चमकीला है एवं आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक है। दोस्तों पारा ताप का सुचालक होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर तो दोस्तों उसका भार घट जाएगा। किसी भी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाइएगा तो उसका भार घट जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किस प्रकाश में लघुतम तरंगदैर्घ्य होता है? तो आपका जवाब होगा बैगनी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है? तो आपका जवाब होगा ऊंच। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ताप मापने का SI इकाई है? तो दोस्तों ताप मापने का SI इकाई केल्विन होता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी बिहार पुलिस, रेलवे, SSC, GD, नेवी, आर्मी या
किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद।